अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू किताब है नवाए फ़कीर, और चलते हैं इसके पेज 106 पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये उन सब नाज़रीन के लिए है कि जिनके अपने मुर्शिद तो हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई और जो साहिब इल्म हैं, कोई और बुज़ुर्ग हैं, उनमें भी कशिश महसूस होना शुरू हो जाती है। तो बंदा सोचता है कि कहीं ये अपने मुर्शिद से डिसऑनेस्टी ना हो। तो ऐसा ही ये सवाल है कि क्या रूहानी तालीम के हुसूल के लिए अपने मुर्शिद के अलावा भी किसी के पास जाया जा सकता है? मुर्शिद कामिल जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब इस सवाल का जवाब यूँ देते हैं कि जाने में कोई हर्ज नहीं, ज़रूर चाहिए, लेकिन याद रहे कि तमाम अच्छे इंस्टीट्यूशंस वालिदैन को अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से मना करते हैं। वजह यह है कि वो तमाम इदारे एक ख़ास तरीके से स्टूडेंट्स को तालीम दे रहे होते हैं। कोई ट्यूटर हो सकता है उन्हें उस तरीके से ना पढ़ा सके, यूँ बच्चों के जहन में कन्फ्यूजन पैदा होगी। इसी तरह जब तक मुरीद पुख्ता नहीं हो जाता और मुर्शिद ये डिक्लेयर नहीं कर देता कि अब तुम इल्म सीख चुके हो, नाउ यू आर एट योर ओन, उस वक्त तक मुरीद किसी और के पास इल्म सीखने ना जाए। इसके बाद वो किसी के पास इल्म सीखने जा सकता है, या अगर मुर्शिद उसे कह दे कि अब तुम इल्म कुरान, हदीस और फ़िक़्ह के हुसूल के लिए फ़लाँ साहब के पास जाओ, तो मुरीद उनके पास जा सकता है, लेकिन रूहानियत का सबक मुर्शिद ही देंगे। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आज का सवाल और जवाब कि अपने मुर्शिद के हुक्म पे आप किसी भी दूसरे साहिब इल्म के पास जा सकते हैं, और इसका फ़ैसला आपके मुर्शिद करेंगे कि कब आपको किसके पास भेजना है। और जनाब, कल जो हम आपके साथ सवाल और जवाब शेयर करेंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे मिलता जुलता, लेकिन उसमें भी बहुत रहनुमाई है ऐसे लोगों के लिए कि जो किसी और बुज़ुर्ग में अट्रैक्शन फ़ील करना शुरू हो जाते हैं अपने मुर्शिद के अलावा। तो वो सवाल और जवाब जानने के लिए हमारे साथ रहिए, देखते रहिए सूफ़ी एंड मॉरल स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल।